now second generation is in. He's taking care of entire strategy and sales. So prices मैंने पढ़े हैं, आलोकवियर भी हमारे बनाए हुए हैं, मैंने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। बीच में हैंडशिप हुआ अंतरिक्ष के साथ फॉर कॉन्ट्रैक्टरशिप, वहाँ पे सारा कंस्ट्रक्शन हमने अपने आप करा, मतलब कंस्ट्रक्शन हमारे पास था, सेल वो करते थे। थर्ड फ्लोर तक का अप्रूवल आया उसमें अभी एफआईआर अगर और बढ़ेगा तो परचेज होगा। अभी वैसे 15 का हमारा प्लान था उसको बनाने के लिए, एफआईआर मिल जाएगा, बट अभी एफआईआर परचेजेबल नहीं है उसमें। तो अभी सिर्फ 22,000 फीट की फ्लोर है, 23,000 एग्जैक्ट, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो दिसंबर तक मेरे को लगता है हम सारा टावर से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर देंगे। और जो उसमें बीच में मैं मंगवा लेता हूँ रोशा अभिनंदन को, बीच में हमारा रिटेल जोन है, तो वो भी मेरे को लगता है दिसंबर तक हम कंप्लीट कर देंगे। मैं मेन रोड पे है, करेक्ट। उनका क्या रेट होता है? सर ग्राउंड फ्लोर दे आस्किंग फॉर 65, सामने एंट्रीम एंड लेसनिक इज देयर, दे आस्किंग समवेयर अराउंड 50-55 अंडर कंस्ट्रक्शन। वो रेट वही है मार्केट का, बट ऑल टुगेदर वी आर नॉट देयर कॉम्पिटिटर्स एंड दे आर नॉट माइन। वो अलग है हमारा, उसका कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं, ना मानते ना वो मानते, बिकॉज ये सेक्टर का एक हाई स्ट्रीट डेली कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग नेबरहुड कमर्शियल है, दैट इज ऑन रोड, जिसमें सारे ब्रांड्स और मेरे ख्याल से 10 गुना ब्रांड्स हम पे आएंगे। मेरे को जो ब्रांड थोड़े बहुत ही चाहिए, जैसे मेरे को मार्ट चाहिए, वेस्टर्न जैसा ब्रांड है, उन्होंने भी वहाँ पे 50,000-60,000 फीट 70,000 फीट किया, मेरे पास माल है, मेरा टोटल माल ही 40,000 फीट का सारे फ्लोर। सबके लिए एक प्लॉट छोड़ा गया है कमर्शियल के लिए। सब स्ट्रेंज है कि आज तक ये प्लॉट डेवलप ही नहीं हो पाया, किसी के पास आ ही नहीं पाया। आज हम सारे अप्रूवल्स के बाद बैठे हुए हैं, हम तो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और इवेंचुअली जुलाई तक हमारी प्लानिंग है इसको डिलीवर करने। जो सेक्टर मैंने आपको मिले कुछ 5 लाख भी क्रॉस करते हैं, 15 या 7 लाख टच हो चुका है, बिल्कुल डेली से टचिंग है। तो ये उस सेक्टर से मैंने जो कि पॉश में गिने जाते हैं, सेक्टर 50 हम भी लकी हैं कि हमको प्लॉट मिला है इवेंचुअली, बिकॉज दिस इज अ गुड प्रॉफिट फॉर अस। फॉर एग्जाम्पल हम 3 हुई ब्रांड है, आपने मांगे 5,000, आपने मांगा 7,000, मैंने मांगा 4,000, तो अकॉर्डिंगली आपको भी वही दुकान चाहिए, मेरे को भी वही चाहिए, बिकॉज फेसिंग उसकी अच्छी है, वो मैच करने में ना। फॉर एग्जाम्पल फिर हम तीनों में से अगर हम एक ही कैटेगरी के ब्रांड है तो एक को ही लाना पड़ेगा, एक को लाना पड़ेगा। फिर एक्टिव रही कुछ रहा तो हम लोग 2-3 लोग हैं, 2 लोग तो हैं अभी पक्के। ओके, तो मैं उसमें से एक आ गया हूँ। तो इंक्लूसिव 1.5 है या फिर सबका अलग अलग है? वही बता रहा हूँ, 1.5 प्लस 1.5 ऐसा। अच्छा ऐसे ठीक हो सकता है, वही डिपेंड करता है कि मतलब कैसा प्रोडक्ट आ रहा है, कैसी अच्छी डील बन रही है। समझ गया। तो ये मतलब मैंने आपको एक रफली टारगेट बताया। 10/2024 को ले आए थे, मेरे 66-20 बनता है। ये डालोगे अब सारी डिटेल्स सारे प्रोजेक्ट्स। दिस इज द प्रोजेक्ट जो बनाएंगे, दिस इज एंड सेकंड इज फूड कोर्ट एंड फैमिली एंटरटेनमेंट जोन, फर्स्ट एंड ग्राउंड इज रिटेल, लोअर ग्राउंड फ्लोर इज हैप्पी मार्ट, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, जिंजर टी है, ब्लैक कॉफी के साथ नॉर्मल कॉफी, एक नॉर्मल, एक 100%। ये तो क्रीम है, ये चलाएगी, चक्कर उसी में पैसा ज़्यादा आता है, वो ही चलाएगी। ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये वाली चीज़ हो गई, ये वाली चीज़ हो गई, ये आपको कहीं मिल जाती है जो सोसाइटी अपने होने के बावजूद ये नहीं है। करेक्ट। अच्छा, ये सामने कम से कम 20 सोसाइटी है, किसी के पास कमर्शियल नहीं है, वो ही एडवांटेज है, क्योंकि बेसिकली ये ना सोसाइटी कमर्शियल भी नहीं है, ये है सेक्टर कमर्शियल। तो सेक्टर का ऐसा होता है, आसपास सारी कोठियाँ बस की, एक कम्युनिटी सेंटर या फिर आप शॉपिंग सेंटर बोलो, एक छोड़ा जाता है, तो ये वॉल दिस इज अ प्लस पॉइंट। ये लेके आएंगे ज़रूर हम, एचजीएफ मार्ट ले जाएंगे, ग्राउंड फ्लोर पे सारा रिटेल रहेगा और फूड कोर्ट रहेगा। एफएनडी तो मेरा मेन अट्रैक्टिव है जो लेके आएगा सबको, एफएनडी वो तो टारगेट हमारा क्लियर है, एफएनडी को तो प्रायोरिटाइज करने का है। दिस इज हाउ नॉर्मल रीज बढ़ता है ईयरली और लॉकिंग टीम का 5% ईयरली, 15% 3 साल। और बाकी मेंटेनेंस, एलिवेटर्स, एस्केलेटर, ये तो सबको आने ही, सेंट्रलाइज कंडीशन है सारा, और B2 नॉर्मल है। ऐसा B1 में हाइड्रोलिक को B2 में हाइड्रोलिक ना बनाने के लिए B2 रीजन पूछेंगे, अगर उसमें कम हाइट रखती, B1 में ज़्यादा हाइट रखती, पूरे प्लॉट की ना हाइट अप्रूवल होता है, उनमें B2 में कम कंज्यूम करी, B1 में ज़्यादा कंज्यूम करी। जैसे हमारा फ्लोर 1 देखोगे वो 13 फीट का है, फ्लोर 2 देखोगे वो 18 फीट का है, बिकॉज वहाँ पे फूड कोर्ट आना है और एफिजेड आना है। तो अगर एंटरटेनमेंट जोन आएगा तो उसको थोड़ी, फॉर एग्जांपल बॉलिंग ही आ गया, उसको हाइट तो वो ट्रैजेक्टरी में लेके चल रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बिकॉज बातें भी फिर वैसे चल रही हैं हमारी।
नोएडा के अंदर अगर आप बात करते हो तो 80% से लेस जो लैंड है रेजिडेंशियल चलेगा, कमर्शियल, आईटी किसी में चलेगा, वो मैक्सिमम लैंड 5 एकड़ ज़्यादातर। दूसरी आप आज के टाइम में कहीं भी मॉल में चले जाओ, किसी भी प्रोजेक्ट में चले जाओ, क्या होता है कि मॉल है ना, नया लॉन्च होता है तो बहुत भीड़ होती है। साल 2 साल मॉल चलता है, 3 साल चलता है, 4 साल बाद 5 साल बाद के अंदर नया मॉल आता है उसमें एरिया में, उस मॉल का डाउन आता है। आप अगर नोएडा की बात करो तो GAP 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर लॉन्च हुआ, वो 1,10,000 तक का रेट गया। जैसे ही मॉल ऑफ इंडिया आया उसका रेट 60,000 65,000 के आसपास आया, क्योंकि बिल्डिंग्स पुरानी होती है, बिल्डर का इंटरेस्ट खत्म होने लग जाता है, मेंटेन नहीं होती है, और नई बिल्डिंग आने से चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट हो जाती है कि मॉल पुराना होता है नहीं चलेगा। इस प्रोजेक्ट अगर हम 50% की ऑक्यूपेंसी भी लेके चलेंगे कि 50% लोग इस पर वर्किंग करेंगे, तब भी आपका 25,000 से आसपास लोग यहाँ पे वर्किंग टावर बन रहे हैं। इस टावर हम अल्फागम की बात करें तो अल्फागम उससे बहुत G+27 की बिल्डिंग है। अभी अल्फागम में करंट स्टेज पे जब ये अराउंड 50% की 2 टावर हम डिलीवर कर चुके, 2 हमने रिसेंटली किए थे, तो यहाँ पे अराउंड 6,000 के आसपास लोग यहाँ पे वर्किंग। जो आप मॉल के लिए क्या होता है, आपका मन करेगा मॉल जाना है तो आप महीने में 2 बार सोचोगे कि मॉल जाना है, मेरे को ये खरीदना है, मेरे को डिनर करने जाना है, फैमिली के साथ जाना है। यहाँ पे ये लोग तो आए हुए हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हम रेशियो लगाएं कि 5% लोग अगर घर से लंच भी लेके आ रहे तो यहाँ लंच करेंगे, 25,000 लोग अगर आप 365 से डिवाइड कर लेते हो तो कितने लोगों के बर्थडे रोज भी हो लोगे तो कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन करेंगे। तो ये जो रिटेल है ना, ये सेल्फ सस्टेन है, इसको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं कि बाहर से करना, यहाँ से निकल के कहीं 200 मीटर की गाड़ी पार्क करके ग्रॉसरी लेना पसंद नहीं करेगा। मैं निकलूंगा फिर मैं पार्किंग में लगाऊंगा करूँगा, ऐसी बहुत सारी छोटी चीजें जो डेली रूटीन में यूज आती है, वो सारी रिटेल यहाँ पे चलती है। इससे बढ़िया रिटेल नहीं, क्योंकि डाइन आउट बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे। क्या कहते हैं, रात को जब ये फाउंटेन चलेगा 45 फीट के आसपास का फाउंटेन है, तो ऊपर के फ्लोर पे रिटेल बनेगी बहुत सारी, नीचे के ग्राउंड फ्लोर पे रिटेल बनेगी। इसके अलावा इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो हमने यहाँ पे कुछ यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ इसी की बात कर रहे हैं। ये दोनों टावर आपके खड़े हैं, आप अभी देख सकते हो। ये जो बीच में ग्लोब है, जब हम 2020 में लॉन्च किया था तो लोगों ने बोला था ये तो दिख नहीं बनेगी, इसकी ऑलरेडी वर्किंग नीचे चल रही है, यहाँ रेडी हो रहा है पूरा ग्लोब, और उसके बाद ये फिट आउट होगा, और जिस दिन फिट आउट होगा उस दिन BBC वाले कुछ कवरेज कर रहे हैं। चंदीग्राम है, चंदीग्राम का पहला कॉमर्शियल प्रोडक्ट है ये, GRC ग्रुप का पहला सबसे पहला प्रोडक्ट है उनका कॉमर्शियल। उसके बाद बराबर में फेयर फॉक दूसरी, अब उसके बराबर जो 27 एकड़ का कैंपस है पूरा एक वो पूरा साइबर था, और उसके बाद वो खाली पड़ा हुआ है प्लॉट। ये 2 टावर बन रहे हैं और उसके उधर पीछे का भी खाली पड़ा है, वो रिटेल का काम चल रहा है। अगर वो दोनों टावर आपको उसके अपोजिट देखेंगे, वो देख नहीं रहे हैं, यहाँ से 17 फ्लोर पे है, वो देख नहीं पा रहे। ठीक है, वो जो बता रहे थे कि इतना फ्लोर बन चुका है, 17 फ्लोर बन चुके हैं फेज 2। और यहीं पे अगर आपके लंबे लंबे आपको जो पिलर्स दिख रहे हैं, तो देखिए टावर दिख रहा है, टावर नहीं, लट्ठे पोल, हाँ इलेक्ट्रिक के पोल, ये FNG है, ये नोएडा एक्सप्रेस के नीचे फरीदाबाद पूरा। और ये सब क्या वो पूरा नोएडा है, ये पूरा नोएडा वहाँ तक, और जो आपको लास्ट में जाके बिल्डिंग दिख रही है वो नोएडा एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा वेस्ट है। अच्छा वो नोएडा एक्सटेंशन। और G आपको अगर दिखाऊं तो आप अंदर जाएं चौराहे से, पहला चौराहा आ गया वो, इस चौराहे से जाइए आगे, पहला चौराहा आएगा, वो कार दिख रही है। चौराहे से जैसे ही आप राइट होंगे तो पहली प्रॉपर्टी तो है आपकी कैरासा बिल्डर की, सम हाइट बना हुआ है, 7-8 दिख रहा है। उसके बराबर जो IT पर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है G नीचे तो वो लोगो देखेंगे, पीला कलर का ग्रीन भी लगी हुई है, ये G वो G का है। यहाँ पे मतलब ये भी यहाँ पे इसके बाद एक्सटेंड हुआ नहीं है, आगे बढ़ा नहीं है डेवलप, ये कह सकते हो 140 इज द लास्ट नोएडा का, 150 वो 150 है, 150 लास्ट सबसे पीछे जो आपको हाई राइज सोसाइटी दिख रही है, ये है। 2 में आधे बिल्डरों ने काम कर लिया, CRC और इओन बराबर में, पूरे में 27 एकड़ में 29 एकड़ में अपने साइबर तक 30 एकड़ खाली पड़ा है, और कहाँ तक लाओगे। अब जब लोग खुद के कैंपस बना रहे हैं तो उसका मतलब यही है, जब एसेंचर खुद बना रहा है, DLF डाटा सेंटर बना के खत्म कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट का उदाहरण योगी जी करके कहते 45 मीटर वाइड, 18 मीटर वाइड, 3 साइड से ओपन करके 10 एकड़ में ओनली 2 टावर बेस्ड ऑन कमर्शियल कॉमर्शियल एक्टिविटी। 3 कैटेगरी पे काम कर रहे हैं, मेन ऑफिस सर्विसेज, सेकंड सर्विस अपार्टमेंट सर्विसेज, थर्ड रिटेल सर्विसेज, जो फैसिलिटेट करने के लिए आपसे तो सिंपल सोबर उन्हें डेवलप कर रहे हैं। इसका एक
एज पर रेरा गाइडलाइन मिड ऑफ 28 का कंप्लीशन। करने के लिए मुझे क्राउड चाहिए, बोथ टाइप ऑफ क्राउड, लाइक कॉर्पोरेट क्राउड और रेजिडेंट क्राउड। तो पहला मेरा प्रोजेक्ट है आने का 5 मिनट की तस्वीर है। तीसरा एक्सप्रेस वे 94 टू परी चौक, सबसे पुराना अगर इस साइड की निकाल ये सेक्टर 98 देन आता है 145 145 146 147 148 4 सेक्टर मेरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। यहाँ से मुझे अगर एयरपोर्ट जाना हो तो 30 मिनट ड्राइविंग टाइम लगता है, और किसी भी ऐसी जगह जैसे माइक्रोसॉफ्ट में या DFC में अपना ऑफिस बनाया हुआ है वहाँ पहुँचने के लिए मुझे 7 to 8 मिनट मैक्सिमम। सो कनेक्टिविटी है, 100% डेवलप्ड एस्टैब्लिश्ड एरिया है, क्राउड का वेट नहीं करना है। इन फेवर ऑफ प्राइसिंग, जो मुझे अंदर मिल रही हैं चीज़ें उससे बेस्ट रीजनेबल प्राइसेस पे मुझे एक्सप्रेस वे से बिल्कुल लगी हुई चीज़ें। फर्स्ट फ्लोर 21,000 एंड सर्विस अपार्टमेंट 10,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट। नहीं वो क्या बात। After every 3 years, 12%. After every 3 years, मतलब 4% per year. इसीलिए हमने अकॉर्डिंगली प्लान किया कि टावर में हम पूरा 40 साल तक आप रहेंगे, उससे लाइफ टाइम लिखा रहेगा। लाइफ टाइम की मेंटेनेंस ऑपरेशन सब आपको मैनेज करना है। अच्छा छोड़ के जाएंगे 18 साल के लिए। हाँ वो छोड़ के 18 साल के लिए एग्रीमेंट साइन हो गया। वो तो आपका उससे हुआ जो भी रिटेलर्स वाले आ रहे हैं ब्रांड का, बट आप लाइफ टाइम यहाँ रहेंगे और उसको मिनिमम गारंटी इतना जो रहेगा पर ईयरली इतना मिलता रहेगा वो आप एग्रीमेंट में मेंशन करेंगे। प्रॉपर जो इसका रेक्चर होता है, जो फॉर्मेट होता है लीजिंग का, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट अगर आप चाहेंगे तो मैं शेयर भी कर दूँगा। इंडिया में डेवलपमेंट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पैरा डेवलपमेंट कर रहे हैं। सर एज पर रेरा गाइडलाइन जो हमारा पोजीशन जो है वो जून 20 बट 10 एकड़ में 2 टावर वाइज पोजीशन करके जो बन रहा है ऑलरेडी, उसका मिड ऑफ 27 तक पोजीशन आता है।